कर सकते हैं एंड देन वी पर्सनली वेलकम वंस अगेन प्रभु जी फॉर गिविंग अस हिज humble association and for our benefit. Thank you so much, Prabhuji. Let's welcome by saying 3 times Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Thank you so much, Prabhuji. And today we are very fortunate to start the 4th chapter of Bhagavad Gita, Transcendental Knowledge. 4th chapter, na? Yes, Prabhuji. Okay. So, ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीप्रभुं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणान्विता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो जगत्पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार कृष्णष्टाय तनिस्मते भक्तिवेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद काश्चात्लेशतारणे। हरे कृष्णा। सबको स्वागत है। क्षमा करिए हम काफी देरी कर दिया, आधा घंटा लग गया। इसलिए हम कहीं गए हुए थे, फिर वहां से हम निकल नहीं पाए। तो आज दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के विषय में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर Prabhuji, mute है आपका. दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जैसा पिछले अध्याय में हम आखिरी भाग में हमने काम के विषय में हमने चर्चा किया और वहां पर भगवान कहते हैं काम जो है किसी चीज को ढक दे रही करके। वो क्या चीज है जिससे ढक रही है? आवृतम ज्ञान में तेना, ज्ञान को ढक देती है काम। और उस प्रकार से काम ज्ञान को ढक देने के कारण हमारा नॉलेज जो भी हम सीखते हैं पढ़ते हैं वो हमारा यूटिलिटी में नहीं आता है, एप्लीकेशन में नहीं आ पाता है। तो यही बैरियर है जो हमें वॉट एवर वी आर हियरिंग उसे प्रैक्टिस में लाने से रुकने का ये बैरियर की तरह है काम, लस्ट। और फिर वैसा लस्ट को कैसे निकालनी है, ये सारी चीजें हम पिछले बार हमने समझा। और अभी ये जो दिव्य ज्ञान है, when ये बैरियर निकल जाता है तो दिव्य ज्ञान किस प्रकार की, उसी के विषय में, उस ज्ञान का स्रोत और उस ज्ञान कैसे प्राप्त होती है, इन सारे चीजों के विषय में आज हम चर्चा, मतलब इस अध्याय के अंतर्गत चर्चा की जाती है। कहाँ से ये ज्ञान हमें प्राप्त होती है, या ये ज्ञान शुरुआत कहाँ से हुई है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त करने से क्या क्या एडवांटेजेस है, इन सारे विषयों के बारे में इस अध्याय के अंतर्गत चर्चा की जाती है।
और ये दिव्य ज्ञान के अध्याय यहाँ पर आने का भी ये कारण ये था कि निष्काम कर्मयोग जब व्यक्ति करता है, देन व्हाट हैपेंस, उसकी क्या रिजल्ट है। निष्काम कर्मयोग के अभ्यास करने से एंड रिजल्ट क्या है, वो है ज्ञान है। निष्काम कर्मयोग की अभ्यास करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए अभी तक निष्काम कर्मयोग के विषय में तीसरा अध्याय के अंतर्गत भगवान ने चर्चा की, तो अभी उसी का प्रतिफल जो है दिव्य ज्ञान, उसके विषय में चर्चा होगी, द रिजल्ट ऑफ निष्काम कर्मयोग। इसलिए यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत निष्काम ज्ञान के विषय में चर्चा होगी। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और वैसे इस अध्याय की शुरुआत में ये दिव्य ज्ञान की हिस्ट्री के विषय में, ये दिव्य ज्ञान कहाँ से प्रकट हुआ है, शुरुआत इस दिव्य ज्ञान का कहाँ से हुई है, तो इसके विषय में हम पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच इमां विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ये पूरा पर्पट पढ़ना प्रभु? हाँ, पर्पट पढ़िए। तात्पर्य, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के लिए निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता 5.42 कहा गया है, यह चक्षु सवित सकल ग्रहाणाम राज समस्त सूर्यमूर्ति शेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति सभ्रमित काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राज सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में शांति पर्व में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है कि त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी।
इस समय कलयुग के केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष और इसके पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र पुत्र इक्ष्वाकु को, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53,00,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12,04,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्य देव विवासवान को एक गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12,04,00,000 वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवासवान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किकजन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। ओके, हरे कृष्णा। इस अध्याय में जैसे हमने कहा, इस अध्याय का हम जस्ट ब्रेकअप बता रहे हैं। आप लोग, क्योंकि ब्रेकअप इसलिए बताया जाता है ताकि आपको फ्लो पता चले किस प्रकार से ये अध्याय के अंतर्गत भगवान दिव्य ज्ञान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो पहला, भगवान 10 श्लोकाओं में ट्रांसेंड, ये दिव्य ज्ञान क्या है और उसके हिस्ट्री और ये दिव्य ज्ञान क्या है, इसके विषय में बताते हैं। दिव्य ज्ञान का हिस्ट्री क्या है और दिव्य ज्ञान क्या होता है, ये चीज बताएंगे। और 11 से 24 श्लोका तक दिव्य ज्ञान को हम अपने दैनिक जीवन में उसे पालन करने का मतलब होता क्या है, what it actually means to practice transcendent knowledge in our daily life। अपना दैनिक जीवन में दिव्य ज्ञान को अवलोकन करने का मतलब क्या होता है या कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिर 25 से 33 श्लोका तक इस दिव्य ज्ञान को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये दिव्य ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है, देन फिर इस दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त की जा सकती है। एंड फिर फाइनली उसके बाद दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द पर्पस और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो इस प्रकार से इन 4 भागों में भगवान ये बात बताते हैं। तो अभी जैसा शुरुआत हुई है, भगवान भगवद गीता की एक प्रकार का हिस्ट्री बता रहे हैं। पृथ्वी पे भगवद गीता पहला किनको दी गई है? मनु महाराज को 20 लाख साल पहले। और वैसे ही इस ब्रह्मांड के अंतर्गत भगवद गीता पहला किनको दी गई है? विवस्वान को 100 या 12 करोड़ साल पहले। तो वही यहाँ पर बताई जा रही है। और 5,000 साल पहले वापस बोली गई है। एंड यहाँ पर
सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है, आप देखिए, विवस्वान को पहले भगवान ने दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो इस प्रकार से ज्ञान चली आ रही है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये सभी के सभी पॉलिटिशियंस हैं, राजाएं हैं। कोई साथ दाढ़ी बड़ा हुआ साधु पुरुष तो नहीं है, सन्यासी भी नहीं। ये सभी राजाओं के बीच में ये भगवद्गीता कहा जा रहा है। एंड सभी राजा मतलब फिर क्या, सन्यासी थोड़ी होंगे, शादीशुदा अच्छा गृहस्थ है, गृहस्थ है और राजा है। दैट मीन्स ही इज वेल इनटू द सोशल लाइफ ऑफ पीपल। जो सोशल लाइफ है तो उसके अंदर बिल्कुल है व्यक्ति। ऐसे नहीं कि जो संसार को बिल्कुल छोड़ छाड़ चुके हैं उन्हें भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। बल्कि भगवत गीता उनके लिए है जो संसार में है, संसार में है, जैसे गृहस्थ जीवन में भी है। तो उस प्रकार से यहाँ पर एक मुख्य बात यहाँ पर प्रभुपाद जो चर्चा करते हैं कि एक और विशेषता है कि भगवत गीता जो भगवान परंपरा जो बनाए हैं, ये साधु वैसा जो सो कॉल्ड साधुओं के परंपरा नहीं है, बल्कि राज ऋषियों का परंपरा है। राज ऋषियों का परंपरा है, बिकॉज ये ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है लीडर्स के लिए। चाहे समाज में किसी भी स्तर पर आप, किसी भी स्तर पर आप लीडर हो, किसी भी स्तर पर लीडर होने का मतलब एक माँ भी लीडर है अपने बच्चे के लिए। एक माँ भी अपने बच्चे के लिए तो लीडर ही है ना। एक पिताजी अपने परिवार के लिए लीडर है। लीडर का मतलब ये जरूरी नहीं कि पूरा भारत के नेता ही बनना है। तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी को तो संभाल ही रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति इस प्रकार की पोजीशन को संभाल रहे हैं। तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये भगवत गीता का ज्ञान। इसलिए समाज के अंतर्गत सबसे टॉप लीडर्स को भगवान ने चुना है ये ज्ञान देने के लिए। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल ये ज्ञान की जानकारी होगी तब तक वो अपने ड्यूटीज को सही से निभा नहीं पाएगा। जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देन फिर वो अपना जो भी सबऑर्डिनेट्स की टीम है उसको भी सही से वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। So that is why every leader in the society should have a clear-cut understanding of what Bhagavad Gita teaches. भगवद गीता की विद्या के विषय में हर एक लीडर को बहुत क्लियर जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इस प्रकार से समाज के अंतर्गत लीडर्स के बीच में ही ये प्रोपेगेट की जा रही है। एंड वो भी सबसे टॉप लीडर्स को चुनकर प्रोपेगेट कर रहे हैं। बिकॉज लीडर जिस प्रकार की मूड देगा तो उसी प्रकार से तो सभी जनता बनेंगे ना, उसी प्रकार से सारा जनता बनते हैं। तो इसलिए वैसा लीडर को ही यहाँ पर उस प्रकार की ज्ञान दिया जा रहा है। बिकॉज आज प्रभुपाद जी प्रवचन बता रहे थे कि एक राजा का कर्तव्य है कि टू एंश्योर दैट एक ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मणों के गुणों को विकसित कर रहे हैं और ब्राह्मण के कार्य कर रहे हैं। और एक ये इंश्योर करना है ये ब्राह्मण यही इस प्रकार से क्वालिफाइड ब्राह्मण है एंड उनकी अपनी योग्यता के अनुसार भी कार्य में लगे हैं। उसी प्रकार से क्षत्रिय भी योग्य है एंड फिर वो अपने कार्यों में लगे हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग अपने योग्यताएं प्राप्त करके फिर अपने योग्यताओं के हिसाब से लगे हैं या नहीं, इस प्रकार से ये इंश्योर करना ये एक राजा का कर्तव्य होता है। और राजा को ही भगवद गीता के विषय में जानकारी नहीं है, ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इन सारी चीजों के विषय में जानकारी नहीं है, देन फिर वो बाकी लोगों को भी बता नहीं पाएगा। इसलिए उस प्रकार की राजा चाहिए जो
इस मतलब उनके अंदर क्षत्रिय स्पिरिट भी होना चाहिए एंड साथ ही साथ ज्ञान भी होना चाहिए। क्षत्रिय स्पिरिट भी होना है और ज्ञान भी चाहिए। एंड प्रभुपाद बता रहे थे उस प्रवचन में कि एक राजा भी वो ही इज ड्रिवन बाय ए ब्राह्मण। एक ब्राह्मण की मार्ग निर्देशन में एक राजा कार्य करते हैं। ब्राह्मण शास्त्रों की ज्ञाता है और जो कुछ भी राजा डिसीशंस लेते हैं वो सारा डिसीशंस ब्राह्मण से कंसल्ट करके लेते हैं। ब्राह्मण सीधा वो इम्पोज नहीं कर सकते, वो क्योंकि सात्विक है उनकी बात नहीं सुनेंगे लोग। वो सात्विक है, उनकी बात नहीं सुनेंगे। क्षत्रिय है तो फिर वो डंडा लेकर खड़े हो जाएगा, अरे तुम करोगे या नहीं, देन फिर लोग उनकी बात सुनेंगे। और ऑल्दो आइडिया कहाँ से आ रहा है, ब्राह्मण से आ रहा है, बट फिर भी क्षत्रिय इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ब्राह्मण आइडिया देते हैं या शास्त्रों के आधार पर चीजें बताते हैं, इस प्रकार से करो, इस प्रकार के डिसीजन लो, इस प्रकार से करो। तो ये चीजें होती हैं। तो आज के समय पे इसकी कमी है। एक तो नेताओं में क्षत्रिय तत्व भी नहीं है, उस प्रकार से मतलब उस प्रकार की क्षत्रिय नेचर भी नहीं है। एंड दूसरा, दे आर नॉट गाइडेड बाय ब्राह्मणास, ब्राह्मणास से गाइडेंस भी नहीं है। दोनों नहीं होने के कारण गवर्नमेंट सारे टप हो जाते हैं, प्रॉब्लम है कि अगर एक ब्राह्मण के हाथ में भी आप सीधे एडमिनिस्ट्रेशन दे देंगे तब भी टप हो जाएगी, तब भी चलेगा नहीं, क्योंकि फिर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पाएगा, क्योंकि वो इम्पोजिशन या उस प्रकार की कमांड नहीं है लोगों पे ना, उस प्रकार कमांड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फिर तब भी व्यवस्था सही से नहीं चलेगी। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, तभी चीजें ठीक चल पाएंगी। तो इसलिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है पैशन गाइडेड बाय गुडनेस, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। पैशन गाइडेड बाय गुडनेस, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। एंड इसी कॉम्बिनेशन के अनुसार हमारा पहले की राज्य वगैरह चलता था। तो अभी के इधर केवल पैशन होगा, गुडनेस तो है भी नहीं, पैशन होगा या तामोगुण होगा, कुछ ना कुछ इस प्रकार की चलता है, कहीं गुडनेस तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। क्योंकि आज के समय पे लोगों को पंडित जी मंदिर में रहते हैं, कुछ मंदिरों में तो पढ़ते हैं, दान दक्षिणा देने पे ले लेंगे, यही पंडित जी का काम है। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमाम राजर्षयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ ना मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में,
कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं हैं। विभिन्न संसारी विज्ञान विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। जय श्री कृष्ण। सुबह जिस तात्पर्य में ज्यादातर बाकी ट्रांसलेशंस के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए मतलब वैसा तो मोस्टली ट्रांसलेशंस जिन्होंने भी किया है, जैसे भी वो सारे मोस्टली जब ब्रिटिशर्स ने लोगों को जेल में बंदी बना दी, उस समय कोई काम धंधा नहीं था, तो उस समय लोगों ने बहुमत उठाई, देन फिर उसका तात्पर्य लिखने लगे। तो उसी प्रकार से ही कई लोगों ने लिख दिया। और एक व्यक्ति ने ऐसा भी अपना तात्पर्य में लिखा है कि आप सभी लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान कृष्ण अभी के समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में अवतार लिए हैं करके। भगवान कृष्ण इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में अवतार लिए हैं करके तात्पर्य में लिख दो और लोग पढ़ रहे हैं, और लोग वाह वाह कहेंगे, अरे क्या लिखा है इन्होंने, जबरदस्त लिखा है। ये ऐसे ही है ना, जैसे कई बार मंदिर में हम किसी इंग्लिश स्पीकर को इनवाइट करते हैं और हम किसी ट्रांसलेटर को रखते हैं, प्रोजी आप ना जो भी प्रोजी बताएंगे उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ। देन वो स्पीकर इंग्लिश में बोले जा रहे हैं और ये जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। इन सभी फिर हिंदी ऑडियंस बैठे सभी लोग सुन रहे हैं, तो फिर उन्हें वो लोग ऐसे ही स्वीकार करेंगे कि अच्छा ये जो बोल रहे हैं ये उसी को हिंदी में बता दे रहे हैं हमें। बट अगर उनमें से अगर कोई इंग्लिश जानने वाला व्यक्ति हो, देन उन्हें पता चल जाएगी कि ये बोल क्या रहे हैं। अगर मान ले उसमें उस ऑडियंस में अगर कोई इंग्लिश जानने वाला व्यक्ति हो, उन्हें पता चल जाएगी ये जो है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कर रहे हैं या अपने बातों को मिला कर फिर बोल रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जो साधारण लोगों को यही लगता है कि अच्छा ये जो भी बोल रहे हैं, जो भी लिखा है भगवत गीता है, जो भी लिखा है भगवत गीता है करके लगेगी। बट जो भी लिखा है वो भगवत गीता कैसे होगी? आप कैसे भी आप सर्टिफाई भी कैसे कर पाएंगे? बिकॉज आपको जानकारी ही नहीं उस सब्जेक्ट के विषय में। इसलिए उस सब्जेक्ट के विषय में जिनको जानकारी है वो बता सकते हैं कि यहाँ गलतियां क्या है। तो इसलिए प्रभुपाद जी को स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर ना कि बाकी ट्रांसलेशंस के विषय में, बाकी ट्रांसलेशंस के विषय में जिसमें इस प्रकार की अनेक प्रकार की गलतियां लोगों ने की है। अपने ही ओपिनियंस को, अपने ही विचारों को भगवान के नाम पे वो लोग सामने रख दिया, क्योंकि उनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं है, तो भगवान की नाम पर अपने ही बातों को रखने पे लोग स्वीकार कर लेंगे आसानी से। तो उस प्रकार से अपने बातों, अपने ओपिनियंस को फैला रहे हैं भगवान के नाम पे। तो ये बहुत बड़ा गलती है। एंड यहाँ पर देखिए कि 5000 साल पहले भगवान कह रहे कि योगो नष्ट है, योग नष्ट हो चुकी है करके उस समय की बात कह रहे हैं। अगर उस समय नष्ट हो चुकी है कहेंगे तो दिन आज के समय तो फिर क्या कहा जाए?
अगर उस समय ही कहा जाए कि योग नष्ट हो चुका है, धर्म नष्ट हो चुकी है, तो आज के समय के विषय में क्या कहा जाए। तो जिस प्रकार से भगवान ने उस समय पे योग नष्ट होने पे भगवद गीता की ज्ञान पुनर्स्थापित किए हैं, तो उसी प्रकार से भगवान की एक प्रतिनिधि बनकर हम सभी को भगवद गीता यथारूप को हमें स्थापित करनी चाहिए समाज में। और उसके लिए हम सभी लोगों की ये जिम्मेदारी रहता है कि हम सभी भगवद गीता के जो भी ज्ञान हम प्रामाणिक रूप से सीखते हैं, उसी प्रकार से ही हम प्रस्तुत करें। उसमें किसी भी प्रकार की तोड़ मोड़ बिल्कुल भी ना ही करें। अगर उसमें किसी भी प्रकार की हम अपना बुद्धि डालने का प्रयास करेंगे, देन फिर क्या होगा, देन उसी प्रकार के धोखा हम भी देंगे जिस प्रकार से अनेकों लोगों ने दिया है, अनेक लोगों ने दिया है। तो इसलिए अगर हम सभी लोगों की इस बात की ध्यान रखनी चाहिए कि हम भगवद गीता के अंतर्गत जो भी ज्ञान हमें यथारूप हमें जो मिल रही है, उसको यथारूप ही हम प्रस्तुत करें सभी जनता के सामने। एंड एक तो ये बात है, एंड एक और विशेष बात हम यहाँ से सीखना है, एवं परंपरा प्राप्तम। ये ज्ञान केवल और केवल परंपरा से ही हमें प्राप्त करनी चाहिए। केवल परंपरा से ही हमें स्वीकार करनी चाहिए। परंपरा से स्वीकार करने का मतलब ये है कि हम इधर उधर हम चीजें सुने ना और पढ़े ना। क्योंकि कई बार लोग कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढने के चक्कर में, या नहीं तो कुछ अच्छा चीज, कुछ एंटरटेनमेंट लेने के चक्कर में इधर उधर जाते रहते हैं। इधर की बातें पढ़ लिया, उधर की बातें पढ़ लिया, इस प्रकार से चलता है। बट इस प्रकार से करने से हमारा दिमाग खराब हो जाएगी, एंड फिर गलत ज्ञान लेंगे और गलत चीजें हम प्रस्तुत करेंगे। इसलिए हम बार बार बताते हैं कि हम प्रभुपाद जी का अनुगत्य हम कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी को पुस्तकें पढ़िए और प्रभुपाद जी को प्रवचन सुनिए, और प्रभुपाद जी को जो भी सही प्रकार से प्राधान्य कर रहे हैं, तो उनसे आप सुनकर फिर चीजें समझने का प्रयास करें। अन्यथा इधर उधर हम ढूंढने लगे चीजें, देन फिर ठीक है, हो सकता है कि आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगी, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हृदय परिवर्तन है, वो तो रुक जाएगी। तो इसलिए ये इस बात की बहुत ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम ज्ञान सुनते हैं वही हमारा भक्ति को निर्धारित कर रही है आगे हम जो भी भक्ति के अंतर्गत जो भी हम करेंगे। तो जैसा हमने पहले भी कई बार बताए थे, ज्ञान, वॉट एवर नॉलेज वी आर रिसीविंग, वो बीज है, सीड्स है। जो भी आप आगे जाकर भक्ति कर रहे हैं, अनेक सेवाओं के रूप में, साधना के रूप में, प्रचार के रूप में, वो सारा स्प्राउट होने के बाद जो दिख रही है लोगों को, बीज तो अंदर है, बीज किसी को दिखता नहीं है, बट जो स्प्राउट हो गया, छोटा सा पौधा आ गई, वो दिखती है सभी को, वो सभी को दिखती है। बट कौन सा पौधे आनी है, वो किसके ऊपर निर्भर है? जो दिखता नहीं है बीज, जो अंदर है, उसके ऊपर निर्भर है। ज्ञान भी उसी प्रकार दिखता नहीं है, अंदर है, तो उस ज्ञान के ऊपर निर्भर है आप किस प्रकार की भक्ति करने वाले हैं। आप कर्म मिश्र भक्ति करेंगे, ज्ञान मिश्र भक्ति करेंगे, या योग मिश्र भक्ति करेंगे, या भक्ति के नाम पे आप कुछ धंधा चला रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो सारा चीजें आपने जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है, और वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से प्राप्त हो रही है, आप कहाँ से सुन रहे हैं। इसलिए वो सोर्स ऑफ नॉलेज बहुत शुद्ध होनी चाहिए।
आप नहीं तो आप इतना मेहनत करके खेती करोगे, बट बाद में पता चला जो आपने बीज लाया है मार्केट से वो बीज ही नकली बीज है, दिन पर आपकी सारा मेहनत खेती वेती करने में सारा बर्बाद गई ना। इसलिए किसान जो भी बुद्धिमान है वो बीजों को सही प्रकार से चुनने के लिए वो दिमाग लगाएगा, मुझे सही बीज चुनना है, क्योंकि नहीं तो मेरा आगे की 1 साल की मेहनत खराब जाएगी, इसलिए बीज को सही चुनना है। तो बीज को सही चुनने का मतलब ये होता है परंपरागत ज्ञान हमें चुनना चाहिए, परंपरा से जो ज्ञान आ रहे हैं तो उसको हमें चुनना चाहिए, इस बात की सबसे ध्यान देनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर भगवान बता रहे एवं परंपरा प्राप्तम, ये ज्ञान केवल परंपरा के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो पाएगी, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। एंड ये भी जरूरी नहीं है, केवल परंपरा कहने का मतलब ये भी नहीं कि केवल हमने किसी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले लिया तो हम परंपरागत हो गया करके, ये भी जरूरी नहीं है। बिकॉज हमारे संप्रदाय में भी आप देख सकते हैं कि जो परंपरा है वो भी इस प्रकार से दीक्षा से नहीं बनी है, दीक्षा से नहीं बनी बल्कि ये शिक्षा से ही बनी है ना। जैसे उदाहरण के लिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का गुरु कोई और थे, भक्तिविनोद ठाकुर के गुरु विपिन बिहारी गोस्वामी थे, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भागवत पाल। तो उस प्रकार से डिफरेंट लोग थे, बट ये परंपरा नहीं बनी, परंपरा नहीं बनी। तो परंपरा तो वन हु इज एग्जैक्टली रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज ऑफ द परंपरा, जो एग्जैक्टली जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ज्ञान को, वो परंपरागत आचार्य बनते जा रहे हैं। तो उस प्रकार से हमें भी ऑल्दो दीक्षा ले तो लेंगे, बट एट द सेम टाइम हमें रिप्रेजेंट भी सही प्रकार से करनी चाहिए परंपरागत ज्ञान को, तभी हम वी डू नॉट डू दिस सर्विस। देखिए बहुत बड़ा प्रचार नहीं भी कर पाए, कम से कम दुष्प्रचार तो नहीं करनी चाहिए, या गलत प्रचार तो नहीं करनी चाहिए गलत चीजों की। तो ये भी शिक्षा हमें यहाँ से प्राप्त करनी चाहिए। एंड ये ज्ञान हाईली क्वालिफाइड लोगों को दी जा रही है, मतलब राज ऋषि लोगों को, हाई क्लास लोगों को। तो इसलिए ये ज्ञान भी टॉप मोस्ट ज्ञान है। इसलिए भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम, किंग ऑफ नॉलेज है ये भगवद गीता। तो उस प्रकार के ज्ञान को भगवान दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। स एवायं मया तेभ्या योगो प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तात्पर्य, मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्यतः जनता को
गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। हाँ, तो यहाँ पर ये योग बहुत पुरातन है, जो भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं। आज ही कोई मतलब एक डिवोटी ही हमसे प्रश्न पूछे थे इसी श्लोका के विषय में। उनसे किसी ने प्रश्न पूछा, तो वो क्लैरिफाई कर रहे थे हमसे, तो जी क्या बोलना है, क्या चाहिए। तो प्रश्न ऐसा था कि देखिए, आपके भगवान तो कहते हैं कि ये ज्ञान भक्तों को दिया जाता है करके। आपके भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो है भक्तों को दी जाती है, बट वहां पर तो धृतराष्ट्र भी तो सुन रहे थे। धृतराष्ट्र भी तो सुन रहे थे, तो इसका मतलब आपके भगवान झूठ बोल रहे हैं। आपके भगवान फिर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर धृतराष्ट्र को भी तो यही ज्ञान मिल रहा है। तो वक्त है नहीं। देन फिर इसको हम कैसे समझेंगे? भगवान असत्य वचन कह रहे हैं क्या? तो यहाँ पर आप देखिए, भगवान कह रहे हैं कि रहस्यम ही एतद उत्तमम। मैं जो भी ज्ञान जो बता रहा हूं, ये बिल्कुल रहस्य है, बहुत सीक्रेट है। और इतना सीक्रेट है तो हम चाप चाप कर बांट क्यों रहे हैं लाखों करोड़ों की मात्रा में? वो भी सड़क पे बैठ खड़े होकर फिर लोगों को पूछ पूछ कर हम बांटते हैं, प्रभु जी ले लो ले लो ले लो। ये सीक्रेट है, सीक्रेट रिव्यू क्यों इतना फैला रहे हैं? एंड फिर दूसरी ओर तो भगवान नौवा अध्याय में तो बताते हैं कि ये तो गुह्यतम ज्ञान है। गुह्यतम मतलब टॉप मोस्ट ऑफ ऑल सीक्रेट्स है। गुह्य ज्ञान मतलब सीक्रेट है, गुह्यतम मतलब अल्टीमेट सीक्रेट है। तो इतना अल्टीमेट सीक्रेट को आप इतना माइक में क्यों बोल रहे हैं? तो फिर इसकी सीक्रेसी कहाँ मेंटेन हो रहे हैं? तो इसका मतलब यही है कि देखिए, एक तो हम तिजोरी दे रहे हैं, हम बॉक्स दे रहे हैं, बट बॉक्स की चाबी होना होगा ना, तभी तो बॉक्स खोल पाएंगे। तो उसके अंदर जो भी संपत्ति धन है, वो उसको एक्सेस तभी आप कर पाएंगे जब बॉक्स को आप चाबी से खोलेंगे। बट चाबी ही नहीं है तो फिर बॉक्स होकर भी क्या करेंगे? चाबी नहीं होने पे, बॉक्स होने पर भी वो सीक्रेट ही हो गया ना, बॉक्स के अंदर जो कुछ भी चीज है। उसी प्रकार से भगवत गीता हाथ में होने पर भी सीक्रेट ही रह जाती है, जब तक भगवत गीता को खोलने का चाबी नहीं होगा। भगवत गीता को खोलने का चाबी नहीं होगा, तब तक भगवत गीता के अंतर्गत जो संदेश है वो सीक्रेट ही रहेगी या वो गुप्त ही रहेगा। और तो वो सभी लोगों को दिखता है। जिस प्रकार से हमने दो उदाहरण दिए थे। एक उदाहरण, जिस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो ईएम वेव्स है, वो हर जगह व्याप्त है। हर जगह व्याप्त होने के बाद भी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखने के लिए हमें एक टीवी जैसा डिवाइस चाहिए, एक मोबाइल जैसे डिवाइस चाहिए, तभी हम उस वेव्स को हम एक्सेस करके हम देख सकेंगे पिक्चर को। अन्यथा वेव्स होने के बाद भी दिखेगा नहीं, क्योंकि टीवी क्या करती है, उसी वेव्स को पकड़कर डिकोड करके हमें समझ में आने के हिसाब से चीजों को प्रस्तुत करती है।
उसी प्रकार से भगवत गीता हर जगह होने के बाद भी सभी लोगों को समझ में नहीं आता। जिस प्रकार से एक टीवी जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिकोड करके हमें दिखाने के लिए, उसी प्रकार से भगवत गीता को डिकोड करके, भगवत गीता ऑल्दो हर जगह है, फिर भी भगवत गीता डिकोड करके हमें समझाने के लिए हमें एक भक्तोसी में सखा चेती, इस प्रकार की भक्ति की आवश्यकता पड़ती है, एक भक्त की आवश्यकता पड़ती है। जब भक्त होते हैं देन फिर वो एक टीवी की तरह डिकोड करके हमें चीजें बताते हैं। देखो ये बात यहाँ पर इस प्रकार से बताई है। सो ही एक्ट्स लाइक ए टीवी, टेलीविजन। ऑल तो भगवदगीता सभी लोगों के हाथ में है, पर समझ में नहीं आता। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर जगह होने के बाद भी हम पकड़ नहीं पाएंगे हाथ से, न देख पाएंगे कुछ, उस प्रकार से। जैसे कई बार मिलिट्री में कोड लैंग्वेज उपयोग करते हैं लोग, मिलिट्री में कोड लैंग्वेज उपयोग करते हैं ताकि अगर कोई गूढ़ाचार वगैरह है तो उन्हें समझ में ना आए, या गूढ़ाचारों के बीच में भी कई बार कोड लैंग्वेज उपयोग करते हैं। कई बार कोई आकर किसी से कहते हैं कि देखो कल का दिन दोपहर 12:30 बजे को आप यहाँ पर आ जाना, दोनों मिलकर ठंडी बीयर पियेंगे। तो सुनने वालों को लगे अरे ये तो बीयर के विषय में बात कर रहे हैं, बट उन्हें ये पता नहीं कि वो लोग कुछ और मिलिट्री की ही बातें कर रहे हैं, बट कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। इन दोनों को तो पता है जो लोग आपस में बात कर रहे हैं क्या बात है। तो उसी प्रकार से भगवान ने ऐसा भी नहीं कि भगवान ने कुछ कोड वर्ड में बातें की है। कोड वर्ड में तो भगवान ने बात नहीं की है, सीधा ही बात की है। बट हमारा माइंड इतना कॉम्प्लेक्स है, जो भी अंदर आता है हम लोग कोडिंग कर देते उसकी। हमारा माइंड कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए भगवान के द्वारा बोली गई सरल बातों को भी हम कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान क्वालिफिकेशन बता दे रहे हैं। देखिए भगवदगीता हो सकता है हम सभी लोगों के हाथ में हो, बट फिर भी भगवदगीता किनको समझ में आएगी, भगवान बता रहे भक्त उसी में सका थी, एक भक्त को और मेरी फ्रेंड को, इन्हीं लोगों को समझ में आएगी भगवदगीता, अन्यथा किसी को नहीं। तो इसीलिए ये रहस्य है। एंड फिर एक और चीज भी यहाँ पर समझना चाहिए, देन भगवान इस प्रकार से ये क्वालिफिकेशन ही क्यों रखे हैं। देखिए मतलब ये भी बिल्कुल सीधी सी बात है कि कोई अपना सीक्रेट्स को हर किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। जब तक कोई बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं होगा तब तक शेयर नहीं करता। तो उसी प्रकार से तो भगवान भी है, सीक्रेट बता रहे, रहस्य बता रहे, तो फिर अपने फ्रेंड के साथ ही तो बताएगा। तो इसलिए भगवान को इस प्रकार से कहने में भी कोई गलती तो नहीं है। कॉन्फिडेंशियल लोगों के साथ कॉन्फिडेंशियल बातें भगवान कर रहे हैं, तो ये बात है। आज आखिर श्लोक आज हम पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्मा परं जन्मा विवस्वतः कथम एतद्विजानीयं त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम पढ़ते हैं आगे। तात्पर्य पढ़ने की जरूरत नहीं, अनुवाद पढ़ लीजिए। जी। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अर्जुन हम जैसे लोग हम जैसे सोच रहे हैं, या अर्जुन की सोच इस प्रकार की नहीं है, बल्कि अर्जुन हमारी ओर से इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले जनरेशन में लोग इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। अर्जुन सोच रहे हैं कि भगवान भी मेरी ही तरह एक साधारण व्यक्ति है। मैं और आप तो दोनों साथ साथ खेले थे और साथ साथ खाना खाते थे, साथ साथ सारे कार्य किए थे, और मेरे ही सामने तो तुम बड़े हुए हैं,
एंड आप तो अभी बड़े ज्ञान की बात कर रहे हो, मैं सुन रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी बोलने लग जाएंगे और मैं सुनने लग जाऊँ। ठीक है, मैंने आपको व्यास आसन पर बिठाया और मैंने आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, बट इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलते जाओगे मैं सुनते जाऊँ। अब बोले जा रहे हैं कि मैंने विवस्वान को दे दिया ज्ञान। अरे मैं कैसे समझूं? तो आप हम दोनों तो साथ साथ जन्म लिए थे। अभी तो आपने कहा कि मैं आपके सखा हूं करके। हम दोनों साथ साथ सारा कुछ किए थे, तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि आपने इस प्रकार से विवस्वान को ये ज्ञान दिया है? तो सबसे पहला, इस प्रकार की प्रश्न की ओरिजिन क्या है? इस प्रकार के प्रश्न इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भगवान को तत्वतः नहीं समझने के कारण, तत्वतः नहीं समझने का मतलब यह है कि भगवान को एक साधारण मनुष्य मान रहे हैं। इसलिए उसी कैलकुलेशन के अंतर्गत भगवान को भी लाकर खड़ा कर दे रहे हैं। अपने रेगुलर कैलकुलेशन के अंतर्गत भगवान को भी लाकर खड़ा कर दे रहे हैं। मैं भी ऐसा हूं, तुम भी वैसे हो, अपने जैसा मान रहे। तो इसलिए भगवान यहाँ पर अभी इस श्लोका के बाद भगवान कौन है करके अपनी तत्वतः बातें बताएंगे। इसलिए भगवान बताएंगे जन्म कर्म से भी दिव्य, इसलिए मेरा जन्म और कर्म बहुत दिव्य है। ये सारे बातें किस लिए कर रहे हैं? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय जगुप्ता। मैं आपकी तरह कोई अपने कर्मों से मजबूर होकर मैं जन्म नहीं लेता हूँ, बल्कि साधुओं की रक्षा करने, असुरों को नाश करने, धर्म की स्थापना करने हेतु मैं इस उद्देश्य के साथ में जन्म लेता हूँ। मेरे ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे इस प्रकार से जन्म लेनी है। और मैं कैसे जन्म लेता हूँ? संभवामि आत्माया, मैं अपने ही स्वयं के शरीर में मैं जन्म लेता हूँ, कोई साधारण शरीर नहीं है। तो इस प्रकार की सारे बातें अभी भगवान आगे समझाएंगे। क्योंकि भगवान ने जड़ पकड़ लिया कि अच्छा इनको ये प्रश्न आई कहा, प्रश्न आई है बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हु गॉड इज। एंड आज के समय पे लोग जितने भी उल्टा सीधा भगवान के विषय में प्रश्न पूछते हैं ना, जो भी भगवान के विषय में उल्टा सीधे बातें कहते हैं, इन सारे बातों का जड़ यही है कि भगवान को तत्वतः नहीं समझना, भगवान को अपनी तरह एक साधारण मनुष्य मान लेना, उसी प्रकार से गिनना कि भगवान मेरी ही तरह है साधारण। तो इस अंडरस्टैंडिंग से ही सारा बातें निकल है। तो इसलिए भगवान अभी आगे आने वाले सेक्शन में इसी बात पर फोकस करके यही क्लैरिटी देंगे। तो ये क्या क्या चीजें भगवान बताकर अर्जुन को समझा रहे हैं, तो वो हम आगे अगले क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर हम आज समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो उसके लिए बताइए। कृष्णा। यस, बाकी संप्रदाय में भी परंपरा तो होता ही है अपने अपने सांप्रदायिक हिसाब से। जैसे श्री वैष्णव संप्रदाय में आप देख सकते हैं यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, उसके बाद वेदांत देशिकन, ये सभी इस प्रकार परंपरा है उनका भी। उसमें भी आचार्य आए हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाकी संप्रदायों में भी, जो 4 संप्रदाय है, उन संप्रदायों में भी क्या इसी प्रकार की परंपरा वगैरह मान्यता होती है क्या? यस, बाकी संप्रदायों में भी इस प्रकार की मान्यता।
और प्रभु जी, सूर्यदेव और सूर्यदेव विवस्वान both are same or different? हाँ प्रभु, प्रभु जी, सूर्यदेव और सूर्यदेव विवस्वान both are same or different? अच्छा सूर्यदेव और विश्वान ना, सूर्यदेव एक पोजीशन के नाम है, जैसा प्राइम मिनिस्टर एक पोजीशन है, नाम नहीं है ना किसी व्यक्ति का। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उसी प्रकार से सूर्यदेव की पोजीशन में कौन है? वो विवस्वान है। समझा अभी? इसलिए कई बार हम प्रधानमंत्री करके ही संबोधित करते हैं उन्हें बुलाने पे। फिर उस समय जो भी प्रधानमंत्री के स्थान पे है वही रिस्पॉन्ड करते हैं, ऑल्दो वो एक जेनरिक नेम है। ठीक है, ठीक है। और किसी कोई प्रश्न नहीं है? थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस एनलाइटेंड सेशन। आज प्रभु जी ने हमें बताया कि ये दिव्य ज्ञान क्या है और इसका हिस्ट्री क्या है, ये दिव्य ज्ञान को हम जीवन में पालन करने का अर्थ क्या है, ये दिव्य ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका पर्पस क्या है। प्रभु जी ने बताया कि जो भी हमारे समाज के लीडर्स हैं उनको ये दिव्य ज्ञान जो है वो भगवत गीता के माध्यम से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वो जैसा मूड देंगे वैसे ही कॉमन जनता जो है अपना मूड कल्टीवेट करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रभु जी ने आखिरी में बताया कि ये दिव्य ज्ञान जो है हमें डिसाइप्लिक सक्सेशन, मतलब ये हमें गुरु शिष्य परंपरा, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए हमें। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर वंडरफुल एसोसिएशन। हर बार की तरह थैंक यू सो मच प्रभु जी अगेन। एंड हम प्रभु जी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। चंद्रा श्री भोगिता की, श्री गोपाल की।